So hello and welcome to Arthik Software Solution. We are India's most affordable and leading ERP. Today in this video we are going to explore report and analytics section in detail. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कर्सर को लाएंगे लेफ्ट साइड और जैसे हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो मेन वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट्स का आइकन। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ओवरऑल यहाँ पे इनसाइट्स आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास एक फिल्टर जिसके अकॉर्डिंग आपको जिस मंथ का इंसाइट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। जुलाई जुलाई का, जून का, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम सबसे पहले हम कार्ड्स को समझ लेते हैं, डिफरेंट कार्ड्स को। तो पहला कार्ड हमें ये बताता है किसी भी पार्टिकुलर मंथ में कितना पैसा कलेक्ट हो गया, और दूसरा कार्ड ये बताता है कि अभी तक कितना ड्यूज जो है पेंडिंग है। अभी पार्टिकुलर प्रेजेंट डेट तक कितना जो ड्यूज है वो पेंडिंग है, कितना ड्यूज बच्चों को, मतलब कितना फीस बच्चों से कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये बताता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितना हमारे पास इनरोल हो चुका है। उसके बाद ये बताता है कि किसी भी पार्टिकुलर मंथ का जो अटेंडेंस है वो कितना है, उसका एवरेज कितना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस फिल्टर को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए क्या होगा, आपका मंथ कलेक्शन और प्लस में आपका एवरेज अटेंडेंस जो है ये मंथली डिफर करेगा, डिफरेंट मंथ के लिए डिफरेंट होगा। बट क्योंकि आउटस्टैंडिंग ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकुलर डेट तक कितना पैसा कलेक्ट करना है, तो ये हमेशा सेम रहेगा। और प्लस में ये टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड, ये भी जो है आपको आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। लेट्स से हमने यहाँ पे जून ले आया, तो देखिए जून में हमने इतना अमाउंट कलेक्ट किया था, जून का अटेंडेंस रेट इतना था। उसके बाद फिर लेट्स से हमने मई के लिए देख रहे हैं हम, तो मई में हमने इतना रुपया कलेक्ट किया, प्लस प्लस एट द सेम टाइम हमारा अटेंडेंस रेट इतना था। सो अब ये देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर से इसको जुलाई में वापस ले आते हैं। तो हम डिफरेंट कार्ड समझ लिए। अब नीचे आते हैं हम, देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन चार्ट है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पार्टिकुलर मंथ में कौन से डेट में कितना फीस कलेक्शन हुआ था। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फीस कलेक्शन हुआ है किसी भी डेट में, तो वो है 11 जुलाई को, जहां पे 33,180 का कलेक्शन हुआ है। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो कलेक्शन हुआ है वो 8 जुलाई को हुआ है। बेसिकली ये लाइन चार्ट एक इंसाइट देता है कि किसी भी पार्टिकुलर डेट में कितना कलेक्शन हुआ है। उसके बाद ये है हमारा एक पाई चार्ट जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मंथ में ओवरऑल जो है अटेंडेंस का जो परसेंट है वो कितना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अटेंडेंस बना है 17 दिन का है, मतलब 30 डे होते हैं, 30 डेज होते हैं मंथ में, बट सिर्फ और सिर्फ 17 डेज का अटेंडेंस बना है यहाँ पे। उसके साथ जो है 88% वाला अटेंडेंस बना है, 25 एब्सेंट का है। उसके बाद 8 लीव का है। बेसिकली ये ओवरऑल पिक्चर देता है, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे पास स्टूडेंट टोटल 56 ही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि 88% होगा। ये 88% इस सेंस में कहा जा रहा है कि सारा मंथ में जो प्रेजेंट हुआ वो, और सारा मंथ में जो अब्सेंट हुआ वो, और सारा लीव जोड़ करके उसके अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट का जो है ये बन रहा है, परसेंटेज बन रहा है, राइट। अब हम देखते हैं डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हमने ओवरव्यू देख लिया, अब हम फीस का देखते हैं। तो जैसे हम फीस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे फीस का जो है इंसाइट मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आपको फिर से आपको आपको मिलता है एक लाइन चार्ट जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पार्टिकुलर डेट में कितना फीस का कलेक्शन हुआ, और उसके साथ ही इसमें हमको ये भी मिल जाएगा कि किस बच्चे के पास कितना फीस बाकी है। तो आप देख सकते हैं ओवरड्यू हो रखा है, इस बच्चे के पास 2000 प्लस ओवरव्यू हो रखा है। यहाँ पे आपको सारा का सारा जो है ये मिल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा बाकी है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि अटेंडेंस है। तो जैसे हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो हमें अटेंडेंस का इंसाइट मिल जाएगा, और एट द सेम टाइम हमें ये बताएगा कि किसी भी पार्टिकुलर डेट में कितना बच्चा प्रेजेंट रहा है, कितना अब्सेंट रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 का है, तो लाइक 1 को 4 बच्चा प्रेजेंट रहा है और 0 अब्सेंट रहा है। अब यहाँ पे देख सकते क्लास 4 जुलाई के लिए देख सकते हैं आपको 14 बच्चा प्रेजेंट था, 6 अब्सेंट था, 1 लीव पे था। फिर उसके बाद आप 18 जुलाई के लिए देख सकते हैं, 18 जुलाई के लिए जो है 17 बच्चा प्रेजेंट था, 4 अब्सेंट था। फिर आप 20 जुलाई के लिए देखिए, तो 20 जुलाई के लिए जो है 20 जुलाई में जो है 2 बच्चा प्रेजेंट था और अब्सेंट में 0 था, और 0 जो था वो लीव पे था। क्योंकि 21 जुलाई के लिए अभी तक हमने अटेंडेंस नहीं बनाया है, तो इसी के लिए यहाँ पे 21 जुलाई का नहीं दिखा रहा है।
बट अगर हम 21 जुलाई का अटेंडेंस बनाएंगे तो हमें यहाँ पे वो भी नजर आएगा। उसके बाद ये जो है पाई चार्ट हमने इसे ऑलरेडी समझ रखा है। ये बेसिकली एक मंथ का ओवरऑल पिक्चर देता है कितना परसेंट जो है अटेंडेंस, उस एवरेज मतलब एवरेज अटेंडेंस कितना है वो ये बताता है। तो चलिए हम जो है आज का अटेंडेंस बना करके देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज होता है, वो हम थोड़ा समझते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अटेंडेंस वाले सेक्शन पे जाएंगे, मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम किसी भी क्लास को रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स से हम 5A को सेलेक्ट करते हैं, और देखिए चलिए ये एक बच्चा मान लीजिए एब्सेंट है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अटेंडेंस सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं क्या वहां पे कोई चेंज आया कि नहीं आया। तो हम फिर से रिपोर्ट पे जाएंगे, और रिपोर्ट पे जाने के बाद हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आपको यहाँ पे 21 जुलाई के लिए भी यहाँ पे मिल गया। तो 21 जुलाई में 2 बच्चा प्रेजेंट रहा है, एक बच्चा एब्सेंट रहा है, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट फिल्टर पे आते हैं जो कि स्टूडेंट। जैसे हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे, अब हम आते हैं लाइब्रेरी वाले सेक्शन में। तो जैसे हम लाइब्रेरी वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है देखिए दो, इसके अंदर अगेन दो फिल्टर है, इशूड बुक और ओवरड्यू बुक। तो ये बुक वो है जो बच्चों ने इशू करा रखा है, और ये बुक वो है जो बच्चों ने इशू करा रखा है। जैसे हम ओवरड्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वो बच्चे हैं जिनको बुक सबमिट करना था किसी डेट को, बट अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो ये ओवरड्यू, इतने सारे बुक है जो ओवरड्यू है। प्लस में अगर आपको किसी भी बरोवर को सर्च करना हो यहाँ पे तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट फिल्टर में जो कि पेमेंट है। तो देखिए पेमेंट वाले में ये बताता है कि कितना पेमेंट किसी भी पार्टिकुलर डेट में हो, कितना पेमेंट किसी पार्टिकुलर डेट में हुआ है, और कौन से कैश में हुआ है, यूपीआई के थ्रू हुआ है, वो ये बताता है। और एट द सेम टाइम अगर आपको फिल्टर करना हो यहाँ पे देखिए टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है, एक मिनट, अभी तक का टोटल ट्रांजैक्शन 164 है, जिसमें इतना पैसा कलेक्ट हुआ है। और उसमें से लाइक इतना पैसा 2,74,334 कलेक्ट हुआ है। बट इसमें से 2,36,276 जो है वो कैश के थ्रू कलेक्ट हुआ है, और 30,560 ऑनलाइन के थ्रू हुआ है, बाकी रिमेनिंग जो है वो यूपीआई के थ्रू कलेक्ट हुआ है। सो अगर आप इस तीनों को ऐड करेंगे, कैश ऑनलाइन यूपीआई, तो ये पूरा का पूरा इसके इसके इक्वल होगा। फिर अगर हम मान लीजिए अगर आपको किसी पार्टिकुलर डेट के पार्टिकुलर ड्यूरेशन का जानना हो, लेट्स से हमें जानना है 8 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई से लेकर के हमें जानना है 20 जुलाई तक कितना कलेक्शन हुआ वो जानना है। तो देखिए 8 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक हमारा कलेक्शन इतना हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन 86 हुआ है, और इसमें से जो है 81,145 हुआ है कैश के थ्रू, और रिमेनिंग हुआ है ऑनलाइन के थ्रू। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे, कैश और ऑनलाइन को ऐड करेंगे, तो ये टोटल के इक्वल होगा, राइट। तो हमने ये जान लिया कि फिल्टर का यूज कैसे करना है, और हमने अच्छे से रिपोर्ट सेक्शन को एक्सप्लोर कर लिया। अब हम कुछ डिफरेंट चीज सीखेंगे सुपर एडमिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग मोर अबाउट अर्थिक्स, एंड कीप योर स्कूल डिजिटलाइजिंग।